गुड मॉर्निंग। आज हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में ज्ञात करेंगे। फर्स्ट है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से चालू होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके जो नंबर्स हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, यानी उनका कभी अंत नहीं होता। इसलिए यहाँ पे ऐसे डॉट 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 करके क्या लिखा गया है। अब दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है। बस यही फर्क है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद ये भी ऐसे ही डॉट डॉट लगा देते हैं। देखिए, संख्याओं का कभी अंत नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें हम पूरा लिख नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे थोड़े से अंक लिख के, यानी संख्या लिख के, फिर हम डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। तो इस पूर्णांक संख्या को पूर्ण करने के लिए ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या का समावेश होता है, और इन्हें सब पूरा करने के लिए इनमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का भी समावेश होता है। धनात्मक यानी जिनके आगे प्लस का चिन्ह हो, उन संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं, और ऋण संख्या उन्हें कहते हैं जिन नंबरों के आगे माइनस का चिन्ह हो। पूर्णांक संख्या के जोड़ घटाव को हम इस संख्या रेखा पर आधारित जो संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, इनके आधार पर इनका जोड़ और घटाव करते हैं। देखिए यहाँ पे ये -8 है, यानी कि जो इस नंबर पे है, यहाँ पर है, और दूसरा है +6 जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो ये +6 और ये -8, तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो मतलब ये 6 प्लस और माइनस होता है। तो जिसके वजह से देखिए जो प्लस है, अगर हम कोई सामान उधार लेते हैं तो हम पहले उसे चुकाते हैं। तो ये हमारे पास इतना पैसा है, 6 रुपये है, और 8 रुपये हम उधारी पे हैं, तो 6 रुपीज़ पहले हम लोग उधार करेंगे, मतलब देंगे ना, तो हमारा 2 रुपया फिर भी उधार बचेगा। तो इसी तरह से इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये 6 रुपीज़ था और ये 8 रुपीज़ हमारा उधारी था, तो ये 6 रुपीज़ दे दिया गया, तो हमारा 2 रुपया बच गया। 2 रुपये हम लोग माइनस में है, यानी कि उधारी पे हैं। उसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या का चिन्ह नहीं है। इसका बोलने का मतलब ये है कि ये प्लस में है। तो ये देखिए यहाँ पे +9 है, और दूसरा संख्या है -3, तो ये -3 है। हम इसे उधारी में ही देखते हैं, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 9 रुपये आपके पास हैं और 3 रुपये आपका उधारी है। तो 9 में 3 आप उनको दे दोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 6। तो आपके पास 6 प्लस बचा ना, तो आपका आंसर आएगा प्लस। उसी तरह आप यहाँ देखेंगे, तीसरा सवाल देखें। देखिए ये माइनस है, -3 है जो कि यहाँ है, और ये -6 है यहाँ पे, यानी कि पहले आप 3 रुपया उधारी थे, अब आप 6 रुपया उधारी हो गए। तो यानी कि पहले 3 थे और अब 6 रुपया उधारी हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ 6 रुपया हुआ है, 3 थे और भी 6 हो गए। तो मतलब उधारी में उधारी जोड़ देते हैं, तो उधारी लिए और उधारी लेंगे तो जुड़ेगा ही ना। तो 3 और 6 होता है 9, तो 9 हो गया। और उसके बाद ये हमारा उधारी है, उधारी मतलब माइनस। ठीक है, अब चौथा सवाल देखिए। ये सवाल ऐसे बरोबर करके ही सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए ये प्लस में है, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस का चिन्ह है। तो +8 है, और ये जो संख्या है माइनस में है, तो ये माइनस जो है यहाँ पर है। ठीक है, माइनस है जो यहाँ पे है, तो ये माइनस हो गया। माइनस जो है ये माइनस है, 8 जो संख्या है वो प्लस में है, और 5 जो है वो माइनस में है, यानी ये उधारी में है। लेकिन इसने बोल दिया गया है कि ये उधारी जो था वो उधार खत्म हो चुका है। देखिए ये माइनस पहले दे दिया गया है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यानी कि वो माइनस उन लोग का पहले से खत्म हो गया था। तो देखिए अब क्या होता है, तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाता है, यानी मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ 8, और माइनस माइनस का क्या हो गया, खत्म हो गया था उधारी। तो ये प्लस क्या उसको मिल गया। बोलते हैं ना कि हमारा कुछ लॉटरी लग जाता है, तो यहाँ पे लॉटरी सिस्टम लग गया था, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो अभी देखिए यहाँ प्लस है और ये प्लस है, तो 8 और 5 हमारा होता है 13। तो इस तरह से ये आंसर। एक्चुअली आप 6 स्टैंडर्ड में आप इसे प्लस और माइनस को उधारी के तौर, मतलब पैसे के दुकानदार और जो खरीदार है उनके तौर पे देखेंगे, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम पूर्णांक संख्या
अब हम पूर्णांक संख्याओं का जोड़ तथा घटाव सीख लिए हैं, लेकिन अब संख्याओं में ये भी आता है कि उनकी विपरीत संख्याओं को भी हम जान लें कि विपरीत संख्या में होता क्या है। विपरीत संख्या मतलब कि आप यहाँ देखिए, अगर धनात्मक संख्या है तो दूसरे तरफ जाएगा तो ऋणात्मक संख्या होगा, अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक होगा। तो जैसे कि यहाँ पे +47 है तो यहाँ पे हो जाएगा -47, और यहाँ -26 है तो यहाँ पे हो जाएगा 26। और इसके ही साथ साथ विपरीत संख्या के साथ साथ एक और संख्या है जिन्हें हमें पहचानना बहुत जरूरी होता है। विपरीत संख्या के बाद हमारा आता है पूर्णांक संख्याओं का छोटा बड़ा होना। ऋणात्मक संख्या में जो सबसे छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो इसके तरफ ये साइन का चिन्ह, यानी कि चिन्ह, ये साइन यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 है और ये -18 है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ऋणात्मक संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो, धनात्मक संख्या से हमेशा छोटा ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे 8 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस कोई भी संख्या हो 0 के सामने छोटा ही होता है, यानी कि 0 बड़ा होता है। अब यहाँ देखिए प्लस संख्या 0 संख्या है, 0 और प्लस, तो 0 से बड़ा ही होता है प्लस संख्या, क्योंकि 0 के बाद से स्टार्ट होता है प्लस। तो ये जो +3 है वो बड़ा रहेगा। तो इस तरह से पूर्णांक संख्याओं का छोटा और बड़ा कैसे हम लोग पहचानते हैं वो करना यहाँ पे सीख लिए हैं। विपरीत संख्या सीख लिए हैं, और पूर्णांक संख्याओं का जोड़ तथा घटाव भी इस चैप्टर में हमने सीखा है। और इसके साथ साथ पूर्णांक संख्या कैसे कंप्लीट होते हैं ये भी इस चैप्टर में हमने सीखा है। अगर आपको पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाव की जो चिन्हों का जो गुना है अगर आपको सीखना है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट सा वीडियो बनाया हूँ, आप उनमें जाके देख सकते हो। आई होप इस वीडियो को देखते देखते इस चैप्टर के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।